सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायणं सव्वसा एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्द जगन्नाथ जगबन्धु जय जगप्रियामः। जय सुयाण बबू तीर्थयरणं पश्चिमोदय जय गुरुलोगाणं जय महब्बा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नर्मला बख्श बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। टुडे इज द 23rd of November, संडे रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की इस आगम वाचना में 8वें शतक का प्रारंभ हुआ है। पहला उद्देश्य इसका चल रहा है और इसके अंदर जो कल हमने विषय पढ़ा था उसी विषय को और यहाँ प्राधान्यता दे रहे हैं। मन वचन काया की अपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग से मिश्र से और मिश्रता से द्रव्य के परिणमन की प्ररूपण है। अब आपने ये समझ लिया कि आत्मा जो है ये अब ये पहली बात इधर देखिए, आत्मा है और ये आत्मा के असंख्य प्रदेश है। अब इन प्रदेशों के अंदर वाइब्रेशन जब होते हैं, जिस प्रकार के जैसे जैसे जो भी वाइब्रेशन हो, अब इनके अंदर जो वाइब्रेशन होंगे वो किस कारण से होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इधर देखिए विजय भाई, एक एक करके आत्मा के प्रदेश। अब ये प्रदेश कितने हैं यहाँ पर? अब प्रदेशों की संख्या तो असंख्य ही है। ये जो प्रदेश है, लेकिन महावीर ये कह रहे हैं कि इन प्रदेशों के ऊपर जो कर्म का बंध है वो कितना है। तो यहाँ पर जो है कार्बन वर्गणा के परमाणु जो है वो इतने अनंत इकट्ठे होकर के जिन्होंने कर्म बनाया है, ऐसी कर्म की प्रकृतियां इन प्रत्येक प्रदेशों के ऊपर कितनी है? अनंत है। यहाँ ये तकलीफ हो रही, तो सबके ऊपर ये प्रमाण आ गया। तो यहाँ पर इतने अनंत कर्म जो सबके ऊपर बंधे हुए हैं। हाँ जी, ये देखेंगे आप, आपको यहाँ पर ये ख्याल आ गया
प्रदेश असंख्य है। कार्बन वर्गना के परमाणु एक बार में ही अनंत ग्रहण करने ही पड़ते हैं और उनसे जिन कर्मों का बंध हो गया है, ये एक एक प्रदेश पर यहाँ पर अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु स्थित है। बोलो विजय भाई, ख्याल आवी क्यों? जी साहब जी। आत्म प्रदेश असंख्य है। कर्म वर्गणा अनंत, एक एक समय में अनंत, एक टाइम में अनंत लेनी पड़ती है। तो अनंत गुना अनंत कार्बन वर्गणा आत्मा प्रदेशों में लगी हुई है। ये जो है आपने क्या देखा, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, ये अनंत इकट्ठे हो रहे हैं। अनंत के बिना, इधर देखिए, अनंत परमाणु के बिना एक भी वर्गना बनती ही नहीं है। अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तभी एक वर्गना बनेगी, नहीं तो बनती ही नहीं है। बोलिए पम्मी बहन जी, क्या बोलेंगे? अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तभी ही कार्बन की वर्गना बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। अब ये अनंत परमाणु मतलब कोई भी कार्बन की बात नहीं है। हाँ, कोई औदारिक हो, वैक्रिय हो, आहारक हो, तेजस हो, श्वासोश्वास हो, जो भी हो, तो कंपलसरी अनंत परमाणु इकट्ठे हो। और अगर अनंत परमाणु इकट्ठे नहीं हुए और वो वर्गना कच्ची रह गई या अधूरी रह गई, तो उसको कहते हैं अग्राह्य वर्ग। फिर वो आत्मा को ग्रहण करने लायक नहीं रहेगी। साहब, बात इतनी सी। और अनंत परमाणु इसमें आएंगे तो ही वर्गना बनेगी। अब आप एग्जाम्पल समझ लो ना, हम जो रोज भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी 4 रोटी जो आपने खाई, उसमें आटे के परमाणु कितने आए सर? आटे के परमाणु उसमें अनंत आए, तब जाकर के आपकी रोटी बनी। आपने खाई तो अंदर जाकर के वो अनंत परमाणु वापस जो है सेपरेट होंगे, और उनमें से किसमें से कितना प्रोटीन कैल्शियम आत्मा ये बॉडी को एब्जॉर्ब करना है वो कर लेंगे। ये प्रोसेस। अब आप देख लो, नमक लिया आपने, शक्कर लिया आपने, तो परमाणु कितने बड़े? अनंत परमाणु। और वो हमारी बॉडी में गए, शरीर में आए तो ब्लड में मिक्स होने वाले हैं। जो भी चीज बॉडी में आएगी वो ब्लड में ही आएगी। आपका शरीर भले 50 kg का है, 60 kg का है, 80 है, जो भी है, ब्लड तो कितना रहेगा? 5-7 लीटर ही ब्लड रहने वाला, मैक्सिमम 5 से 7। अब वो हर चीज आकर के रोज की ब्लड में ही घुलने वाली है, तो ब्लड का शुद्ध होना या अशुद्ध होना क्या हो जाएगा? वैसे ही यहां पर आत्मा पर ध्यान दीजिए। बाकी की सब वर्गना आत्मा ने ली और उसका शरीर वगैरह स्ट्रक्चर करके उसने बना लिया। 2 ही वर्गना सिर्फ ऐसी है, तेजस और कार्बन। एक तरफ से तेजस आती है और ये कार्बन वर्गना जो है ये आत्मा को चिपक रही है। आत्मा प्रदेशों को चिपक करके जो कर्म बनने की प्रोसेस है, वो ये कर्म में है, वही आत्मा के साथ रहती है। दूसरा कौन है? यहाँ पर तेजस आएगी, वो पूरे शरीर के आत्मा के प्रदेश में रहेगी और शरीर के अंदर रह करके मेटाबॉलिक व्यवस्था कर दे। अब ये करने के लिए यहाँ पर अब ये कर्म बन रहे हैं। अब ये आत्मा को हर चीज अनुभव कराने के लिए, काम करने के लिए, अब इसने अपनी तरह से जो शरीर की रचना की है,
अब ये इसने चल करके शरीर बनाया। तो एक तरफ इसको यहाँ मन बनाना है, इधर इसको वचन योग बनाना है, इधर ये इसका शरीर जो बना है काय योग। अब इस तरह से जो इसका शरीर योग जो बना है, अब ये हो गए ऐसा। तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ने लिए और उसमें से मन बनाया। ये है मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये जितने प्रमाण में लिए आपने, ये ले करके आत्मा ने मन बनाया। इधर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, ये जो है भाषा वर्गणा है। अब ये इतने परमाणु आत्मा ने लिए और ये ले करके जब आत्मा अपने ज्ञान के साथ जोड़े, अब ये वचन योग बनेगा, भाषा बोल सकेंगे आप। ये आपने क्या लिया है, इधर से औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये आत्मा ने लिया है, उसमें से ये शरीर बना दिया। अब ये जो शरीर बनाया है, ये आपके लिए फिजिकल एक्टिविटीज करने में कारणीभूत निमित्त बना। इसको करना ही करना है बस। अब ये भी आ गए, 3 वर्गणा तो इनकी हो गई, चौथी हम श्वास तो ले ही रहे हैं सा, ये भी वर्गणा है। तेजस और कार्बन हो गए, 6 वर्गणा तो हमारे साथ यहाँ है, रोज की हो गई है, प्रतिदिन की हो गई है, प्रतिदिन। अब इसके बिना तो चल ही नहीं रहा है, हमारा काम ही नहीं चल रहा है, रेगुलर ही हो गई। अब ये जो हमारे साथ चलने वाली है, प्रतिदिन की है, और प्रतिदिन हमको एवरी मोमेंट हमको श्वास तो लेनी है। एवरी मोमेंट हम श्वास तो ले ही रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। यही हमको समझ में लाना है। जीव आत्मा का संसार में पुद्गल परमाणुओं के साथ के चयापचय के बिना का जीवन चल ही नहीं सकता है, नहीं चलेगा। बोलिए मनीषा बहन जी, क्या बात आई? जी गुरु जी, जीव आत्मा का परमाणु के चय अपचय के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। परमाणु लेने ही पड़ेंगे आप, है पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। पर पुद्गल द्रव्य को लेकर के ही आत्मा को अपना सब कुछ काम करना है। अब उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये जो प्रवृत्ति हमारी चल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। अब ये आप ले रहे हो तो प्रयोग है, मिश्र है, विश्रसा है, किस तरह से आत्मा इसको अपनी बॉडी में परिणमन कर रही है। मनोवर्गणा ले लेना, लेकिन उससे तुरंत मन बनाना है। अब ये आत्मा के ज्ञान के साथ जुड़ करके ये इसको विचार, इन विचारों के साथ में जब ये हमारा मोहनीय कर्म, जो अमोहनीय कर्म को उदय में आना है, मोहनीय कर्म ने ये ज्ञान को यहां से खींच लिया। अब इसमें से ये विचार करने में, ये मोहनीय कर्म की कौन सी है? वेद मोहनीय है। इसने वेद मोहनीय को यहां से कनेक्ट किया, ये ज्ञान यहां जोड़ा, वेद मोहनीय को उदय में आना है। तो ये विचार जो आपको आए, ये सेक्सुअल डिजायर्स के थॉट्स, ये सेक्सुअल डिजायर्स के थॉट्स आए आपको। तो ये कहां से आए?
आप बोलोगे कहाँ से, बाहर से आए हैं क्या? ये हमारी वेद मोहनीय की कर्म प्रकृति जो अंदर पड़ी है उसके कारण, सीधा हिसाब इसका। अमोनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, सब है इसके अंदर। ये कैसे आपकी चलेगी? सब इसके साथ जुड़े, तो इसको भी लेना पड़ेगा, ये बरोबर लेगी सब। और मोहनीय कर्म बिना ज्ञान के पंगु है, उसको उदय में आकर के विचार में लाना है तो क्या रस करेगा, क्या यही करेगा, उसको यही करना पड़ेगा। तब जाकर के आपके विचारों का स्तर जो है इधर, अब इधर देख लो, ये जब गए तो ये ज्ञान दशा अब आपकी यहां से इधर आई, अब ये बाहर निकल रहे हैं। कर्म प्रकृति तो यही है, वेद मोहनीय हो, वो आपकी लैंग्वेज में आएंगे तो शब्द वैसे रहेंगे, इधर से शब्द आए तो वो वैसे रह जाएंगे। कर्म तो प्रकृति तो वही है, अब ये तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। आप इन साधनों से अपनी तरफ से इस मोहनीय कर्म की प्रकृति को बाहर निकाल रहे हैं, इधर से ये आ गए। अब वही वेद मोहनीय है तो ये काया फिजिकली इन्वॉल्व हो गई सर। अब फिजिकली काया इन्वॉल्व हो गई तो शारीरिक दृष्टि से आपको अपनी विषय वासना को संतोषना पड़ेगा। इधर से कोई भी कर्म प्रकृति उठा लो, ये सब कर्म की प्रकृतियां, इनका अंदर ग्रुप हो गया सर। अब ये ग्रुप हो गया तो इसको आपने वेदनीय कर्म नाम दिया, इधर से ये ग्रुप हो गया, आपने इसको नाम कर्म नाम दिया। इधर से ये ग्रुप हो गया, ये ज्ञानावरणीय कर्म है, ये दर्शनावरणीय कर्म है, इधर से आपने ये दिया अंतराय कर्म, ये ग्रुप हो गए। क्यों ग्रुप हो गए? ग्रुप क्यों हो गए? सिमिलर बांधी हुई प्रक्रिया थी, उन कर्म की प्रकृतियों का एक ग्रुप बन गया बस। इस तरह से ये हो रही है, ये इनका काम है। अब ये कर्म की प्रकृतियां साथ ही चल रही है, जन्म 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 अनंत काल हो गया, अनंत भव बीत गए, अनंत जन्मों से साथ में चल रही, और कभी हम इनको पहचान ही नहीं पाए, कभी हम इनको अलग से पहचान नहीं पाए, समझ नहीं, साथ ही चल रही है। आखिर कर्म प्रकृति है। तो ये जैसे जैसे हमारे साथ चलती रही चलती रही चलती रही, और ये कर्म की प्रकृति अपना काम करती रही, समझने का ख्याल ही नहीं आया। इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये जो बात है हमें ये ख्याल में लेनी है। तो यहां पर जो है, इधर क्या देखा, आत्मा के साथ इनके योग हो गए। योग होना मतलब मन वचन काया आत्मा के साथ जुड़ना। आपने प्लग कनेक्शन कर दिया और स्विच ऑन किया तो फैन घूमने लगा, एसी घूमने लगा। ये यहां पर आ गई बात, यहां पर योग। क्या योग की डेफिनेशन की? आत्मा का मन वचन काया के साथ जुड़ना, जुड़ करके एक्टिव होकर कुछ काम करता, बस। अब ये तो हो गया, ये तो जड़ पुद्गल पदार्थ है, मन भी जड़ है, वचन योग जड़ है, काय योग जड़ है। ये मन वचन काया तीनों आत्मा ने अपने लिए एक्टिविटी करने के इंस्ट्रूमेंट बनाए, ये साधन बने हुए हैं। अब आप किन साधनों के साथ में क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे करेंगे बताइए।
तो ये जो साधन है इनके साथ इसलिए योग, अब हमने नाम दे दिया इनको योग, और योग नाम दे करके आगे संख्या जोड़ दी। अब ये क्या हो गया? त्रिकरण योग। अब त्रिकरण योग में फिर वापस इसका मैथमेटिक करके और इसके साथ में हमने ये संख्या जोड़ दी। अब ये त्रिकरण योग में क्या बन गए हैं? मन, वचन और काया बन गए। अब इसके साथ मुझे करना है, दूसरों के पास कराना है, और करने वाले का अच्छा कहकर अनुमोदन कर। अब ये क्या हो गया? सब तीन के साथ इस तीन का गुणाकार किया हमने, 9 बना। अब जो भी क्रिया आप कर्म की फिजिकली करोगे वो सीधी 9 गुना, 9 टाइम मल्टीपल होकर आत्मा के साथ जुड़ेगी। ये बात 9 टाइम मल्टीपल हो जाएगी, 9 बार। अब इसी के आधार पर विजय भाई आपने अलग अलग 6 कोटि, 7 कोटि, 8 कोटि, 9 कोटि, ऐसे कोटि कर। कोई संप्रदाय, कोई गच्छ समुदाय जो है वो 6 कोटि चल रहा है, कोई 7 कोटि चल रहा है, कोई 8 कोटि चल। मतलब क्या हुआ? किसमें से हम कौन सी कम कर रहे हैं, किसमें हम कौन सी ज्यादा कर, ये कोटि का प्रमाण चल रहा है। अब आप कौन से कितनी कम कर रहे हो? आपने अगर वचन योग से मौन रखा है तो 3 आपकी वचन योग की कम हो गई, तीनों। क्योंकि मन, वचन, काया तीनों से करना, कराना, अनुमोदन था, वो मैंने बंद कर दिया। अब आपने ये रखा है कि भाई आज मैंने 2 घंटे मौन रखे हैं, 2 सामायिक मैंने मौन किए, तो मेरा वचन योग से दूसरा कर्म बंधन जो होता था वो नहीं होगा बस। इसलिए ये व्यवस्था बैठाई गई है, सबके साथ है ये, और ये व्यवस्था बैठाई गई है। हमें अब सोचना है कि रोज की मैं 9 का गुणाकार करूं कि 7 का करूं कि 6 का करूं कि 5 का करूं कि 8 का करूं कि किसके साथ कितना मल्टीप्लाई करूं, ये व्यवस्था बैठा है। अब इसको जोड़ दिया है तो धर्म के साथ व्यवस्था कर दी है ऐसा। हाँ बोलिए। મહારાજ અગર આપણે નક્કી કરીએ કે મૌન લેવું છે તો પચકાણ લેવું જરૂરી છે કર્મ નિર્જરા કરવા માટે? कंपल्सरी है ना। अगर पचकान नहीं लोगे तो फिर बिना पचकान लिए भी बैठे हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। જી तो મહારાજ। जब आप एक प्रतिज्ञा कर लेते हो तो प्रतिज्ञा जब हो जाती है तो फिर वो आपका एक फर्म डिटर्मिनेशन हो जाता है, एक संकल्प हो जाता है बस। अब ये इसमें से आपको देखना है, बंद होना तो है, कर्म बंद हो रहा है, कितना होता है आप खुद जज करोगे, डेली जस्टिफाई करोगे कि आज मेरी इस क्रिया में माइंड कितना इन्वॉल्व हुआ है, आज मेरी इस कर्म बंध की क्रिया में वचन योग इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है, आज मेरी इस क्रिया के अंदर फिजिकली मैं इन्वॉल्व हुआ हूं कि नहीं, या मैं खाली मेंटल लेवल पर ही रहा लेकिन फिजिकली मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ 9 कोटि में से आपके परसेंटेज घट करके 3 पर आ जाएंगे, या 2 पर आ जाएंगे, या 1 पर आ जाएंगे। ये मैंने बताया आपको कि सेक्सुअल डिजायर्स है, तो सेक्सुअल डिजायर सिर्फ मेरे मानसिक विचार में आई, लेकिन फिजिकली भी नहीं गया और वर्बली भी मैंने नहीं किया, आप बच गए। तो आपका कर्म सिर्फ मानसिक कर्म बंद हुआ, फिजिकली और वर्बली आपने नहीं किया। दोनों पर आपका ये ध्यान आना चाहिए था। ये बरोबर लक्ष्य हर एक बात में लो, हर एक बात। हिंसा के अंदर मैंने मानसिक हिंसा का विचार किया, लेकिन मैंने काया से जाकर के अभी तक उसको मारा नहीं, किया नहीं कुछ।
तो आपका लेवल वहां पर उतना ही रहेगा, फिर आप उसी में आओ। तो ये यहाँ पर दोनों तीनों बात दे दी। अब यहाँ आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब आप जोड़िए समझे। मन लिया आपने नंबर 1 मनोयोग। अब मनोयोग आपका जो है किस तरह से करने में गया, कराने में गया कि अनुमोदन में गया, सब ये आपने तीनों में लिया है कि नहीं। अब दूसरा आपने वचन योग लिया है, तो ये आ गया वचन योग आपका। अब ये भी अंदर से आपको किस तरह से ले जा रहा है, करने में गए, कराने में गए कि अनुमोदन में। तो इसका भी ये आपने 3 लिया है, ये इसका भी 3 लिया है। अब थर्ड आपका काय योग, ये भी आपको अंदर से जो है करने में है कि कराने में है कि अनुमोदन में है, ये 3। ये 3 3 6 3 9। अब डे टू डे का हमको ये चार्ट बनाकर रखना है, और पूरी मिनट का बरोबर हिसाब करते हुए आपने ये देखा है कि मैंने आज ये किया है लेकिन ये नहीं किया है यहाँ से। तो यहाँ से आपने ये नहीं किया है, वर्बली नहीं किया है, तो आपका कर्म बंधन 9 में से 1 का ही रहा है। अब पूरे दिन की 24 आवर्स की मेरी ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वर्बल है और मेंटल जो है थॉट्स के, और सबका मैं हिसाब निकालूं, तो मैं तो आज के एक दिन के कर्म बंध का बरोबर हिसाब बैठा दूं, सब आ जाएंगे। अब इसी तरह से मेरे और भी जो है, अगर मैं ये हैबिट बनाता हूँ एवरी डे के, रोज लिखने की हैबिट बना दो, तो कितने हो जाएंगे आप रोज के, कितने हो जाएंगे? प्रतिदिन के मेरे इतने बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते। तो मुझे तो ख्याल आ जाएगा ना मैंने आज कौन सा कर्म किया है। अब इधर देखिए, ये आपको क्यों ध्यान रखना है। अब मान लो कि आप पनिशमेंट लेने के लिए गए, गुरु महाराज के प्रयास, मुझे प्रायश्चित लेना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ जी मैंने आज मन से खराब विचार जरूर किया, लेकिन बोला भी नहीं है और फिजिकली मैंने किया नहीं है। अब गुरु महाराज जब पनिशमेंट देंगे तो कैलकुलेशन करके देंगे। आपने आज ये बोला कि मैंने अभी पहले ये कर लिया है, ये कर लिया है, लेकिन दूसरे मैंने नहीं किए हैं, तो आपका कर्म बंध कितना परसेंटेज हुआ। अब डेली के पनिशमेंट आपको इसके हिसाब से लेने। गुरु महाराज का भी काम है, वो इस हिसाब से डेली के पनिशमेंट देंगे, उनका भी देने का काम इसी पर रहेगा, वो इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि ये हमारी पर डे प्राइवेट लाइब्रेरी है, डायरी है, एवरी डे की, पर डे की प्राइवेट डायरी है। आज मैं अपनी तरह से, मैं तो समझ रहा हूं ना, दूसरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने मन में क्या विचार किए, मैंने कौन से विचार किए, मैंने कैसे विचार किए, मैंने भाषा कौन सी बोली, वचन योग के अंदर क्या रहा, काय योग के अंदर मैंने क्या, मुझे डेली का ख्याल आना चाहिए, सब पूरी तरह से आना चाहिए। ये है इसकी विशेषता है। अब ये बरोबर हमारे ध्यान में आ जाए तो काम बहुत अच्छी तरह से बैठ कर। સાહેબ अब જી ये મારા સાહેબ સાહેબ જી તો કાય યોગમાં પ્રવૃત્તિ આવે એટલે પ્રવૃત્તિમાં હિંસા થઈ તો એનાથી કર્મ બંધ થયો બીજું શું થાય કાય યોગથી એટલે विचार હિંસા विचार आवे हाँ ना, हाँ बस ये 2 3 यहाँ के 2 जोड़ो, यहाँ के 2 जोड़ो, 4 वर्बली आपने नहीं किया है, नहीं बोला है, किसी को कुछ नहीं कहा है, तो वो नहीं बैठे। आप ये 9 के फिगर बना करके बॉक्स बना लो, रोज के डेली यस नो करोगे, तो आपका रोज का कर्म बंध का हिसाब बहुत आसानी से बैठे।
મારે તો સાહેબ સાહેબજી ખાલી કાય યોગમાં બીજા કયા કર્મ આવે એટલે લાઈક આપણે કાય કોઈને મારવું કે કોઈને એ કરવું બીજું શું આવે માનુમોદના ખાવું પીવું રોજ શેમાં આવશે? ઓય છે કર્મ બંધ છે એમાં फिजिकली एक्टिविटी तो होगी तभी तो होगा कि नहीं? ઓકે ઓકે सभी सब 18 ही पाप, मानसिक भी 18 ही, वाचिक भी 18 ही, कायिक भी है। अब करने पर डिपेंड है आप कौन सा किस तरह से कर रहे हो। अब ये जो हम कर रहे हैं और तीनों योग आपके बन गए, समझे, इधर देखिए। अब ये जो योग बन गए हैं तो यहाँ पर इन्होंने इसका कैलकुलेशन किया है। पहली बात हो गई कि योग, अब ये योग से आत्मा के साथ जुड़े हैं तो इन्होंने यहाँ पर कितना किया है? 4 मनोयोग के, ये अलग है, 4 वचन योग के हैं और 7 काय योग के हैं, तो ये हो गए 15। इनका हिसाब बैठाया है। अब इनके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि ये मैंने कौन से किए। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन अलग किया है, विषय थोड़ा चेंज होता है यहाँ पर। तो ये आपको समझने के लिए अब मनोयोग के 4 हैं तो इसमें से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। Ricardo Masadi. Satana. Ricardo Nagurde. Suksara. आधी क्लास है सर जी, आधी क्लास चालू है। धन्यवाद। हाँ जी, अब यहाँ पर मनोयोग है, पहली बात ध्यान देना। मनोयोग का मतलब सिर्फ विचार से, मानसिक विचार चल रहा है। अब मानसिक विचार आपके सही है, गलत है, मिक्स है या कैसे है, इन चारों के अंदर आपको ये ध्यान देना है। तो इनमें आप कैसे समझेंगे? हाँ जी बोलिए, अब आपको किसको डेफिनेशन करनी है? सत्य मनोयोग, सही विचार। निखिल भाई, बिल्कुल, द ट्रू थॉट्स, any type of the topic which you have selected and you are thinking on that, either you are thinking for moksha, ख्याल है कि नहीं, either you are thinking for आत्मा, अब आप आत्मा के बारे में सोच रहे हो, नौ तत्व के बारे में सोच रहे हो, और सही सोच रहे हो। क्यों सही सोच रहे हो? कि आपका ज्ञान सही है, समझ सही है, और सही समझ से अगर आपका सही ज्ञान चल रहा है तो वो सत्य मनोयोग, मैं आत्मा के विषय में सही सोच रहा हूँ, मैं मोक्ष के विषय में सही विचार कर रहा हूँ, मैं परमात्मा के विषय में बिल्कुल सही विचार कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा यहाँ पर? ये कितनी निजरा कराएगा, फिर ये कितने कर्म बंद कराएगा, इसमें बंद और निजरा कैसे होगी?
विजय भाई, कैलकुलेशन तो बहुत भारी है क्या? अब ये हमको सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए ईच एंड एवरीवन शुड डू देयर ओन सेल्फ एक्सपीरियंस, ये हमें ख्याल आना चाहिए सर। तो इसके लिए सत्य, अब आप कोई साधु संतों के बारे में सोच रहे हो, गुरु भगवंतों के बारे में सोच रहे हो, भगवान के बारे में, मोक्ष के बारे में, नौ तत्व के, आपका टॉपिक कोई भी हो, सर जी उपयोग की व्याख्या यहीं पर आएगी ना सर जी? जो हाँ जी, हाँ जी। तो उपयोग का आधार तो इसी पर हुआ ना, आधार इसी पर रहेगा कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, समझे? अब यहां पर ये सत्यनिष्ठा आपकी बन जाए, सही थॉट्स आपके चल जाए, समझे, तो बहुत अच्छा काम। ख्याल है? अब इससे बिल्कुल असत्य हो तो ये इसका विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया, सत्य से बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, समझे। अब ये मोक्ष के बारे में नहीं सोचे कि ये संसार के बारे में सोचे। ख्याल है आप? मिथ्यत्व भी हो सकता है। हाँ जी। अब संसार की तरफ से जाने वाले रूप या प्राणियों के लिए अहितकर विचार अथवा जीव आदि तत्व नहीं है, मिथ्या विचार। अब ये बोला आत्मचिंतन कर रहा है, इसको नाम दे दो आप, सही, आत्मचिंतन, मोक्ष चिंतन। हम जब ध्यान करते हैं तो फर्स्ट नंबर के लिए कर रहे हैं। दूसरा बिल्कुल सत्य का अपोजिट है, लेकिन विचार तो आते हैं ना, तो आप जस्टिफाई करिए। आज मेरे को मोक्ष के बारे में गलत विचार आया, आज मेरे को भगवान के बारे में गलत विचार आया, आज मेरे को नौ तत्व के बारे में गलत विचार आया। क्या गलत विचार आया? अरे नहीं नहीं छोड़ो यार, अरे आत्मा वात्मा कुछ है ही नहीं, समझे, भगवान नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ो, खाओ पियो मजाक करो, जाने दो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इनका विचार फिर कौन करेगा? तो इसमें ये असत्य मनोयोग ये तुरंत आपको मिथ्यात्व मोनीय कर्म बंधाना शुरू कर देगा, कसाय मोनीय कर्म बंधाना शुरू कर देगा। इसमें आपको कर्म बंद होता रहेगा। अब सत्य असत्य दोनों मिक्स हो गए, ख्याल आया कि नहीं? व्यवहार से ठीक होने पर भी जो विचार निश्चय से पूर्ण सत्य न हो, निश्चय नहीं से आपने बोला आत्मा के लिए मोक्ष वगैरह कुछ नहीं, ऐसी बातें की, तो वो असत्य है। व्यवहार से आपको दुनियादारी के बीच में थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन ये गलत। एक व्यक्ति अपनी तरह से पढ़ा रहा है, नव तत्व सिखा रहा है, जीव विज्ञान बता रहा है, और अंदर जाकर खुद अकेले क्या, तो भाई ये मेरा तो क्या है कि मेरे को पर आवर्स के 2000 रुपीज मिल रहे हैं, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं। तो ये हो गया, सत्य को भी असत्य बना करके प्रस्तुत कर रहा है, उसको कोई परिणाम नहीं, ऊपर से कर्म बंद होगा। सर जी असत्य आपने को वो बोला, मिथ्या में कौन सर जी, सर जी आपने वो बोला व्यवहार व्यवहार नहीं से बोलना बट निश्चय नहीं से नहीं माना, वही वो हुआ हाँ, राइट तो जी। जब आप बैलेंस रखकर बोलोगे दोनों का समान रूप से, तब फायदा। सत्य असत्य को दोनों का बैलेंस बनाइए, ये ध्यान देना। सर आप जी ये दोनों दो का दोनों बैलेंस, दोनों 3 और 4 वो अपने प्रतिक्रमण में आते हैं, जो दो दो हाँ, सेंटेंस आते वो थोड़े दूसरे भी हैं, जी वो सर। अलग भी हैं, ये भी है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे इसकी। क्या लें? असत्य मृषा मनोयोग जो है चौथा वाला है, सत्य और असत्य दोनों ही ना हो, केवल वस्तु स्वरूपात्मक दिखाया जाए। क्या लें? अब वो आत्मा है, अब कोई एकांत क्षणिक बोलता है, कोई नाशवंत बोलता है, फिर बोलता है ही नहीं, फिर बोलता है आत्मा मोक्ष में नहीं है, फिर आत्मा है।
अब एक एक आपका सेंटेंस आपके थॉट्स को तो बता रहा है ना, आया कहां से, आया कहां से? आपने अपने मन में पहले उसका विचार तो किया, तब तो बोला ना। पहले विचार में ही आपने सही बोला है कि गलत बोला है, ये आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बोलने के पहले विचार आएगा, पहले इसकी बात करनी पड़ेगी। अब आप कब पनिशमेंट लेते, प्रायश्चित लेते समय गुरु महाराज को बोलेंगे कि मैंने खाली मन से मानसिक विचार किया है। अब आपका विचार ये है कि इसमें से है कि इसमें से, इसमें तो आपको पनिशमेंट नहीं आएगा ना, इसमें आपको कोई पनिशमेंट प्रायश्चित लेना नहीं है, लेकिन इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें। बस फर्क ये है कि इसमें पहले सत्य को लेकर के उसको असत्य सिद्ध किया है, और इसमें असत्य को लेकर फिर उसको सत्य ठहरा दिया। अब मानसिक विचारों में ही चल रहा है अभी तक, तो ख्याल आया? अब इसके बाद जब आपका ये आ गया दूसरे नंबर पर, ये वचन योग, तो वचन योग में तो आपको भाषा बोलनी है ना। अब इसमें तो आप भाषा बोलेंगे। अब जो विचार आया वो भाषा, जैसे विचार आए वैसा आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको देखना है कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अब क्या होगा कि इसके भी परसेंटेज गिनो, इसके भी परसेंटेज गिनो। अब 3 योग है ऐसा, 3 योग में ये मनोयोग आ गया तो इसके 33% गिन लो, वचन योग आया इसके 33% गिन लो। अब तीसरा काय योग आ जाएगा सर, इसके फिर वापिस आपको 34% गिन लेने हैं। ये हो गया आपका 100 मार्क का पेपर हो गया। ऐसे 100 मार्क के पेपर में आप देख लेंगे मुझे आज कितने प्रतिशत कर्म बंद हुआ और कितने प्रतिशत कर्म बंद नहीं हुआ और कितने प्रतिशत नेजरा। 3 तत्व आ रहे हैं बीच में, बंध आया, संबर आई और नेजरा आया। ये ख्याल आ रहा है आपको? अब ये मैं खुद ही अपनी तरफ से समझ लू ना, मेरे को खुद को ही मेरी तरफ से समझ में आ जाएगा, मैं खुद ही इसके ऊपर विचार कर, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे मेरे कर्म को समझना है। आपने क्या भाषा बोली है, कैसी भाषा बोली है? पहले सत्य वचन योग, फिर ये लीजिए ना सब, असत्य वचन योग। देख लो आप, आपने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कैसी भाषा का प्रयोग किया। अब ये जोड़िए, ये जोड़िए, क्योंकि ये असत्य विचार आया तब आपने असत्य भाषा बोली। बात ये है, तो आपका कर्म मल्टीपल हो गया। इसके 33 में से इसके लिए आपने, इसके 33 में से इसके लो। अब ये कर्म मल्टीपल, बहुत जरूरी विजय भाई। इतना भगवान ने इतना कैलकुलेशन करके दिया है, इतना मैथमेटिकली सही दिया है, छोटे से छोटा मनुष्य भी अगर इसको समझ ले तो सही ढंग से उसको ख्याल है।
बात ये है। अब कैसे समझ में आए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ आ रही है समझ। अब इन चारों में से इनका स्वरूप मनोयोग के समान ही है। मनोयोग में केवल विचार था और वचन योग में उसको वाणी भाषा के रूप में हमने रचू। बिना विचार आए तो आपने भाषा नहीं बोली है। कई बार लोग कहते हैं भाई साहब विचार पूर्वक बोल रहे हैं कि नहीं, विचार करके बोलिए। बोलते हमको कहते हैं भाई साहब ऐसा क्या जल्दीबाजी में क्या बोल रहे हो, आप जरा विचार करके बोलिए ना। क्यों कह रहे हैं हमको, सलाह दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जरा सही विचार करिए, सही विचार, आप विचार करके बोलिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, भाषा प्रयोग के हिसाब से। अब ये अगर हमको बैठ जाए, अब इसके साथ में काय योग के भी जोड़ते हैं। ख्याल है आपको। अब काय योग के जोड़ने पर इन तीनों के साथ में अब काय योग के ज्यादा बैठ जाएंगे। शरीर है भाई साहब, शरीर, क्योंकि शरीर कितने हैं तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं ये औदारिक काय योग। औदारिक मिश्र काय योग, बरोबर साथ में जोड़ते जाइए। अब ये आया तीसरा है वैक्रिय काय योग। वैक्रिय मिश्र काय योग। अब ये आ जाएगा आहार काय योग। आहार मिश्र काय योग। अब यहाँ पर देख लिए औदारिक, वैक्रिय, आहारक और कार्बन, ये शरीर है। आहारक शरीर आप जानते ही हो, औदारिक शरीर तो हमारा सबका है ही है। ख्याल आ गया आपको। कर्म हम जो मानते हैं उसको कार्बन शरीर नाम दे दिया। जी तेजस शरीर होता है। हाँ, अब तेजस शरीर वो कार्बन के साथ में मिला हुआ है, वो फिजिकल बाहर एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पर ये जो साथ में जुड़े हुए हैं, अब काय का अर्थ समूह है, ग्रुप है। यहाँ पर औदारिक शरीर पुद्गल संकंतों का जो समूह है वो काया है। ये है ना, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रुप लेकर हमने शरीर की रचना की है ये। अब इससे जो होने वाली क्रिया प्रवृत्ति है वो औदारिक काय योग। अब ये किसको होता है, मनुष्य को होता है तिर्यंच गति के पशु पक्षी, उन दोनों को कर्म बांधना है समझना। अब औदारिक के साथ कार्बन मिक्स का आहारक की सहायता से होने वाले वीर्य शक्ति के व्यापार को औदारिक मिक्स। अब ये मिक्स है तो औदारिक भी आ गई और इसके साथ में मिक्स में कौन आया, कार्बन साहब। अभी हमारा ही ले लो ना, हमारा शरीर तो है और शरीर के अंदर कर्म तो है ही, तो हम किस कर्म की प्रवृत्ति से कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक सभी औदारिक शरीरधारी जीवों को होता है। औदारिक शरीर हमने ले लिया, माता के गर्भ में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ख्याल है अब आपको जो है शरीर पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, दूसरी पर्याप्ति शरीर बना रहे हो, तब से ये काय योग शुरू हो गया है। अब तब से लेकर कब तक चलेगा? मृत्यु तक चलेगा, जब तक शरीर, आत्मा शरीर नहीं छोड़ देती है, वहां तक। अब वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य और तिर्यंच जब वैक्रिय शरीर का त्याग करते हैं तब उनका भी औदारिक मिश्र शरीर होता है। इस तरह लब्धिधारी मुनिराज जब आहारक शरीर बनाते हैं ना, आपने सुना है लब्धिधारी है और अलग से शरीर की रचना की, आहारक लब्धि। जब ये आहारक शरीर से निवृत्त होकर फिर वापस मूल शरीर में लौट जाते हैं तब औदारिक मिक्स का आयु। केवली भगवान जब केवली समुद्घात करते हैं तब दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक मिश्र का आयु। तो अब यहाँ पर कारण का बना हुआ शरीर तो है, ये सब शरीर तो साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो हमको आज जितनी कर्म क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार करना है वो औदारिक शरीर से करना है, या संवर भी करना है तो औदारिक शरीर से करना है, या नेजरा भी करनी है तो औदारिक शरीर से करनी है। इसलिए हम आमिल, उपास, एकादना, कोई ना कोई व्रत, तप, जप रखते ही रखते हैं, प्रतिदिन का रखते हैं। ऐसा मतलब साधक मोक्षार्थी आत्मा प्रतिदिन तप में रहना अनिवार्य। अब चाहे आपका तप छोटा हो कि बड़ा हो, आप नवकाशी करते हो, चौभियार तिवियार का तप करते हो, एकादना वियासना करते हो, आमिल उपवास करते हो, भगवान ने सब दे दिया है, दे सब दिया है। आपको कौन सा करना है, आप जितना करना है करिए, आपको ख्याल है। अब उसमें संवर करना है कि निजरा करनी है या कर्म बांधना है, तो काय योग से भी कर्म बंध हो रहा है। काय योग से संवर भी होगा, काय योग से निजरा भी होगी। अब वैक्रिय वाले कौन है, इसके अंदर कौन आए? एक तो देवी देवता आ गए और नरक के नारकी जीवा। अब उनका शरीर ही वैक्रिय है ना, इसलिए ये व्यवस्था की गई। तो ऐसे वैक्रिय ये शरीर वाले वो अपनी सक्रिय प्रवृत्ति करे, वह मनुष्य और तिर्यंचों के वैक्रिय शरीर लब्धि बल से वैक्रिय शरीर धारण कर लेने पर होता है। देवों और नारकों को तो जन्म जाते ही, लेकिन कभी मनुष्य भी या देवता भी इस तरह से शरीर बदले तब भी होता है। ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, बंध तो होगा, कर्म का बंध तो है। अब वैक्रिय मिश्र कायों के अंदर वैक्रिय और कार्बन शरीर अथवा वैक्रिय और औदारिक शरीर ये भी हो सकता है। वैक्रिय और मिक्स बोला है तो औदारिक और वैक्रिय और कर्म, या वैक्रिय और औदारिक भी ले लो। जब औदारिक बनाता है तब की बात है। वैक्रिय शरीर वाले के पास शक्ति है ना, तो वो बनाता है। वैक्रिय मिश्र का योग है। अब ये वैक्रिय और कार्बन संबंधी वैक्रिय मिश्र का योग देवों और नारकों को उत्पन्न होने से दूसरे समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो वहां तक रहेगा। वैक्रिय और औदारिक इन दो शरीरों से संबंधी वैक्रिय मिश्र का योग और मनुष्य और तिर्यंचों में सभी जगह पाया जाता है। जब वे लब्धि बल से वैक्रिय शरीर का आरंभ करते हैं तब वैक्रिय शरीर का त्याग करते हैं कि वैक्रिय मिश्र नहीं होता किंतु औदारिक मिश्र। अब कई देवता आते हैं ना यहाँ पर धरती पर आके मनुष्य का शरीर धारण कर ले, रूप ले ले, ऐसा है। अब मनुष्य तो देव गति में जा करके देवों का शरीर तो बना नहीं सकता है, लेकिन वैक्रिय शक्ति वालों को तो ये चांस है, वो तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए आहारक वाले। अब ये किसके लिए है?
अब ये विशिष्ट साधु संत के लिए जब किसी को महाविद्य जाकर सिमंदर स्वामी के दर्शन करके वंदन करके कुछ पूछ के आना है उनके लिए, तो यहाँ पर ये जो आहारक मिश्र अवैक आहारक जो है, केवल आहारक शरीर की सहायता से होने वाला वीर्य शक्ति का व्यापार क्रिया जो है ये है। अब आहारक और औदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्य शक्ति की क्रिया से आहारक मिश्र कार्य ये हो। आहारक शरीर को धारण करने के समय, उससे प्रारंभ करने के समय महा आहारक मिश्र का योग होगा। अब उस समय उसको जो है उसके त्याग के समय औदारिक मिश्र का योग होता है। अब आइए हम यहाँ पर ये तीसरा लास्ट जो है ये कर्म कार्मण क्या है। ये जो आत्मा है और पूरी आत्मा पर इसने जो जो कर्म बांधे हैं, अब इन कर्म ने आत्मा को ढक दिया है। ये जो हमने देखा ये कर्म बांधे, अब इसी को नाम दे दिया कार्बन शरीर। मतलब कार्मों का ग्रुप जो है, बस इतनी सी बात है। अब कार्बन ये तो केवल कार्बन शरीर की सहायता से वीर्य शक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसे कार्बन है। अब वह योग विग्रह गति में तथा उत्पत्ति के समय अनाहारक व्यवस्था में सभी जीवों में होता है। अब कार्बन का योग की तरह ही तेजस का योग इसलिए पृथक नहीं आता है, लेकिन तेजस और कार्बन होने दोनों का सदैव साहचर्य रहता है। वीर्य शक्ति का आचार में भी दोनों के साथ साथ जो है होता है। इसलिए कार्यकाल योग में ही त्रिकाल तेजस का योग का समावेश हो जाता है। अब वो बात लीजिए वहां से प्रयोग परिणत तीनों योगों का काय योग द्वारा मनोवर्गना के इंद्रों द्रव्यों को ग्रहण करके मनोयोग द्वारा मनोरूप से परिणत हुए पुद्गल अब मन प्रयोग परिणत कहलाते हैं। काय योग द्वारा भाषा योग द्रव्य के ग्रहण करने और फिर वचन योग द्वारा जो है अब उसे भाषा रूप में परिणत करने के फिर बाहर निकलना है, तब जो है चलन वचन प्रयोग परिणत कहलाते हैं। औदारिक आदि काय योग द्वारा ग्रहण किए हुए औदारिक आदि वर्गणाओं को औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणमय होता है। अब यहाँ पर काय योग प्रविचार, अब ये इसके साथ प्रकृति चल रही है। फिर आरंभ संरंभ और समारंभ, यहाँ विषय बदल जाएगा। प्रयोग परिचय आपको ये ख्याल आ गया। अब इस तरह से ये डे टू डे लाइफ की डायरी है, हमारी पर्सनल डायरी है। कौन क्या कर रहा है और ये क्यों व्यवस्था की है कि जगत के अंदर सभी जीव त्रिकरण योग वाले नहीं है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के पांचों जीव जो है काय योग वाले हैं। उनको मनोयोग भी नहीं है, वचन योग भी नहीं। दो इंद्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय असंगनीय पंचेंद्रिय जीव जो है वो दो इंद्रिय वाले में, तीन इंद्रिय वाले में, चौरिंद्रिय में एक समान। अब पंचेंद्रिय मनुष्य की बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ औदारिक काय योग है। आहारक तो लब्धिदारी साधु के लिए, हमारे लिए तो है नहीं सर। अब जो भी कोई हो जिस तरह से भी हो, तो जो जहां जितने प्रमाण में जिस तरह से बनाएगा उनको ध्यान देना है। अब फिर यहाँ थोड़ा सा विषय बदलेगा, कल फिर हम वापिस आएंगे। थोड़ा ये विषय लंबा है और आपको समझने में भी थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हमको ख्याल आएगा। बोलिए।
साहब, इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस। साहब जी, एक क्वेश्चन एक कमेंट है। साधु जीवन में ये रूल्स आप मतलब एक रूल्स की तरह से कुछ ये दिए जाते हैं ताकि असत्य योग को अवॉइड कर सके वचन में या इवन विचार में, तो उसकी थोड़ा आप क्या है इलेबोरेट कि करेंगे? ये मेंटली सेट कर दिया जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई अलग से आप इसको ट्रेनिंग देना कि करना कुछ नहीं है, समझ आ गई। और फिर मुझे ये ख्याल आना चाहिए कि मैं रोज क्या कर रहा हूं, प्रतिदिन मेरा रोज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे कब ख्याल आए। सेल्फ जी सर। ऑब्जर्वेशन है, यही तो प्रतिक्रमण है ना, इसी को प्रतिक्रमण कहेंगे। यही सामायिक हो जाएगी, मुझे तो ख्याल आ जाएगा रोज का ख्याल है। ये है विशेषता यहाँ। जी सर जी। एनी क्वेश्चंस? निखिल भाई। महाराज साहब, आपने जो ये मनोयोग, वचन योग और प्राय योग का डिटेल में बताया, इससे ये समझ आया जब हमारा ध्यान इस लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर हमें बाहर की स्थितियों की तरफ तो ध्यान जाएगा ही नहीं। दूसरा क्या कर रहे हैं, उससे बेटर तो हम अपने आप को ही देखते रहेंगे कि हमने हाँ जी, कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं, शारीरिक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सो सही। मच महाराज जी, बहुत अच्छी थी क्लास आज। थैंक यू। निखिल भाई। साहब जी, मनोयोग के 4 योग में चौथा जो मनोयोग जो है असत्य सत्य मनोयोग, उसका एक दो एग्जांपल देंगे साहब जी? आपका स्टेटमेंट असत्य को सत्य करने वाला नहीं है। आपने शरीर को आत्मा नहीं कहा है, यह शरीर को ही आत्मा कह रहे हो, जबकि आत्मा तो शरीर नहीं है, शरीर से तो भिन्न है, लेकिन आपने संज्ञा दे दी। अच्छा, ये तकलीफ। फिर साहब जी अब आपने जो त्रिकरण, ये समझ जाओगे तो आप सबके होमवर्क करते हुए सबके एग्जाम्पल निकालोगे। जी साहब जी आपने हाँ, त्रिकरण योग की बात बोली, मन वचन काया और राइट। करण करावण और अनुमोदन। तो हाँ वो जी, पंचेंद्रिय, यूजुअल पंचेंद्रिय के लिए होगा, बिकॉज दोनों को पंचेंद्रिय को मन योग है, इसलिए मन अप्लाई होगा। अभी हाँ जी, आपने डिवीजन किया, मनोयोग का 4 किया, भाषा का 4 डिवीजन किया, काय योग में औदारिक, वैक्रिय, मिश्र काय और कार्मण। आहार तो आएगा नहीं, सिर्फ लब्धिदारी के लिए। तो साहब जी वो 4 5 5 गुना 4 गुना 4 ऐसा हो गया ना, 9 से ज्यादा हो गया वो। हम्म, वो तीन हाँ जी, 3/3 था, अभी ये 4/4/4 हो गया। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सर। तीसरा क्वेश्चन साहब जी, आहार का योग जो है वो लब्धिधारी साधु को ही है, चौथ पूर्व लब्धिधारी। तो वो तो बिल्कुल चौथे एरे में ही होगा ना। चौथे एरे में जो है, अभी तो कोई लब्धिधारी 5वें एरे में तो है नहीं। तो वहां पे भर- महाविद्या में रोज है ना, महाविद्या में तो वहां पर चल ही रहा है ना। बट वो यहाँ पर नहीं आएंगे ना साहब जी, महादेव से यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ नहीं आए। जी साहब जी, एक सोशल सिचुएशन की बात की, क्योंकि ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि हमें असर करती है कायम, कंटिन्यूअस। तो एक फाइन पॉइंट है, सोशली हम जब जाते हैं तो कॉन्वर्सेशन में कभी डिफरेंट रिलीजियस की ये आती है। तो एक सिचुएशन में कि आर यू अ बिलीवर, जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो आर यू अ राइट, बिलीवर, तो सोशली हम ना नहीं कह सकते, थोड़ा ये करते हैं, लेकिन हमारे मन में होता है बिलीव, बहुत आपको कुछ ना, कर सकते। आपको ना, यू कैन चेंज योर सेंटेंस लैंग्वेज। आई एम बिलीविंग इन जैनिज्म। आपको वहां की जो आंसर देना है तो यू कैन गिव इन योर ओन लैंग्वेज नो। और कैन आई से कि आई एम बिलीविंग, लेकिन क्या आई एम बिलीविंग सम पार्ट्स, जैसे कि उनकी कंपैशन है, तो वो गुणों हाँ, की बात है। तो मैं मनी मन भले वो मनी मन उनके जो पॉजिटिव कंपैशन जैसे सहन शक्ति है ये है, तो बिलीव करता हूँ। तो मैं हाँ कहूँ तो मैं ये शब्द आप सही शब्द का प्रयोग कर रहे हो ना। यू कैन टेक द नेम, आई एम बिलीविंग द कंपैशन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। जी सर। क्लियर कट, क्लियर कट।
तो यहाँ कोई ना नहीं है। हरिभद्र सूरी महाराज ने ऐसा भी कहा है ना, यहाँ स्पष्ट किया है, सत्य सही वचन जो सही सबका है वो मेरा भी है। ख्याल है? बिकॉज द डायमंड इज ट्रू, द गोल्ड इज ट्रू, वेर एवर इट मे बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो अगर उनका है, क्रिश्चियनिटी का है कि इस्लाम का है, इफ इट इज ट्रू आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मुझे जी सर। सत्य से मतलब है, सेक्ट से या किसी से मुझे मतलब नहीं है। ये जी सर जी। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्बसापणम, एषु पंच नमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो तमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म